हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज डे 1 था, ठीक है ना। और आपको मैंने 2 दिन पहले आपको टारगेट जो दिया था कंप्लीट करने के लिए, उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। 75 डे हार्ट चैलेंज की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका डे 1 का मैं सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे लूँगा कि आपने क्या क्या किया। मैंने आपको बोला था 10 सिनोनिम याद करने के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो आप हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक है ना, वो अपने हिंदी मीडियम से जो भी मुहावरे वो याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका टारगेट था 10 सिनोनिम, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दिया था। उसको आप रिमेंबर कर लिए होंगे। सारे प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जीडी से लेकर सीजे लेवल तक थी, ठीक है ना। और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था क्या, दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था पॉलिटी के 10 आर्टिकल याद करने, वो भी मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दिया था, ठीक है। और तीसरा आपका टारगेट क्या था कि सीटिंग एग्जाम के कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने इस 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और आप सोच रहे हो कि नहीं टारगेट कंप्लीट किए हैं, तो क्या आप कैसे चेक कर लोगे। तो उसका भी उपाय है मेरे पास। आप पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो काम आपको करवा रहा हूँ 75 डेज का हार्ड चैलेंज, वो करोगे तभी स्कोर बूस्ट होगा मेरे भाई। क्योंकि ये आपके टेस्ट के रूप में आपको लेना है। और चौथा चैलेंज आपका था क्या कि एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगाने हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो सारे भाई, जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, ध्यान से सुन लो मेरे भाई। 75 डे हार्ड चैलेंज मैंने एसएससी जीडी का दिया था, ये आप पहले वीडियो में देख लेना। और मैंने सारी चीज़ को भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का प्रैक्टिस कैसे होगा, आपने किया है कि नहीं। मैं कम्युनिटी टैब में टॉप क्वेश्चन, ठीक है ना, अभी मैं 2 क्वेश्चन टॉप डालूंगा, जो कि आपका सीजीएल का मेंस में पूछा गया था 2019 के टाइम में, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को कर लेते तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और 1-2 एसएससी जीडी के भी प्रीवियस क्वेश्चन डालूंगा, करीब 10 क्वेश्चन डालूंगा आज से कल तक, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन को आपको बना के सॉल्व करके और आपको पिन करना है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ लो। अब देखो, बहुत सारे भाई नए भी होंगे इस वीडियो में, बहुत सारे भाई मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, मैंने जो चैलेंज दिया था वो आप कंप्लीट किए हो। अब देखो मेरे भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। देखो, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे फर्जी कमेंट भी कर देंगे कि आप तूने क्या किया, ये किया, लेकिन मैं आपको वो मार्गदर्शन दे रहा हूँ, आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। ध्यान रखना। अब देखो, बहुत सारे भाइयों का होता है कि रूटीन तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन कंप्लीट कैसे करें, आखिर हम कैसे उस टारगेट को फॉलो करो। देखो, सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक है। मैंने ऐसे टारगेट बनाओ, देखो ये है ना पर्ची, दिख रहा होगा आपको। देखो, ऐसे पर्ची बनाओ कि आपको इंग्लिश में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, और जीके में ये पढ़ना है, ठीक है ना। और हर दिन इसको अपने साथ रखो, और इसके अनुसार, इस पर्ची के 2 दिन देख रहे हैं आपको, इसके अनुसार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और टारगेट बना लो कि इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, समझ रहे हो। नहीं तो ऐसे फर्जी में कुछ भी अचीव नहीं होगा मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे होंगे कि एक दिन रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, तीसरे दिन मैथ बना रहे होंगे, किसी दिन नहीं बना रहे होंगे। तो ऐसे नहीं होने वाला, आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ जब हमेशा याद रखो, आप सोच रहे हो ना कि अभी बिगिनर्स हो, आप जस्ट अभी जंप किए हो, तो आपका एसएससी जीडी तुरंत 2-2.5 महीने में निकलता नहीं निकलता मेरे भाई। ये जो रियलिटी है मैं बताता हूँ, और निकालना है आपको, तो आपको निरंतर 8 से 10 घंटे रेगुलर अब से पढ़ने होंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई जो पिछली बार कुछ मार्क्स से रह गए थे, और वैकेंसी तो अच्छी आएगी, ठीक है ना, वैकेंसी तो अच्छी आने वाली भी है। तो इस बार चांस भी नए बच्चों का ज़्यादा है, ठीक है ना। जो थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा देंगे उनका हो जाएगा, लेकिन डेडिकेशन लेवल आप में होता नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरा ऐसे ही हो जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपसे पिछले वाले जो भाई है ना, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके कुछ नंबर से छूट गए हैं, चाहे जिनके फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनी है, वो खतरनाक लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन आ ही गया है, अब फॉर्म भराने वाला ही कुछ दिनों में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको टारगेट दिया, तो टारगेट अचीव किए हो कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। अब डे 2 का टारगेट आपका क्या है, सो सुन लो। आपका डे 1 का टारगेट आपने सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। क्या क्या टारगेट था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला मैंने दिया था आपको 10 सिनोनिम या एंटोनिम। दूसरा टारगेट था कम से कम 10 आर्टिकल आपको पर डे याद करने हैं। तीसरा टारगेट था आपका क्या कि एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। चाहे आप इस किरण पब्लिकेशन की एसएससी की बुक से करें, चाहे कहीं से भी करें, चाहे प्रीवियस से करें, टाइप वाइज सारे टाइप को कवर कर देना है। और चौथा मैंने आपको दिया था कि रीजनिंग के जो सबसे टफेस्ट आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि एग्जाम में आपकी कोई टेंशन ना हो। अब देखो, ये तो टारगेट मैंने इतना दिया था। अब आपका डे 2 का टारगेट क्या है। डे 2 का आपका टारगेट क्या है कि आपका फिर से 10 नए आर्टिकल आपको याद करने हैं, सबसे पहला। दूसरा, आपके 10 सिनोनिम याद करने हैं, दूसरा। तीसरा, आपके
तीसरा आपके 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं, ठीक है। ये 3 हो गए। क्या क्या मैंने बोला आपको, 10 सिनोनिम या एंटोनिम, उसके बाद 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने, ठीक है ना, मतलब मुहावरा हिंदी में बोलते हैं जिसको। उसके बाद आपको करना क्या है, तीसरा आपका रेशियो, चैप्टर का नाम है रेशियो, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है रेशियो। ये संडे तक आपको कंप्लीट होना जाना चाहिए, फिर मैं आपको अपडेट सैटरडे को लूँगा, ठीक है ना। संडे तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए और दोनों का अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। और चौथा आपका ब्लड रिलेशन जो होता है चैप्टर आपका रीजनिंग में, उसको भी कंप्लीट करना है आपको, और 10 आर्टिकल। जल्दी से नोट डाउन कर लो सारे भाई। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 10 सिनोनिम या एंटोनिम, जो इंग्लिश मीडियम के, जो हिंदी मीडियम के, वो हिंदी मीडियम अपने अनुसार कर लेंगे, ठीक है ना। 10 सिनोनिम या एंटोनिम, ठीक है ना। उसके बाद 10 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद आपको करने क्या है, उसके बाद आपको 10 जो है आपको आर्टिकल याद करना है, ठीक है ना, नए 10 आर्टिकल। उसके बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने भी कॉन्सेप्ट का चैप्टर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को। और संडे तक दोनों चैप्टर एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों के अच्छे तरीके से कंपाइल रिवीजन भी कर लेना है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। तो ये 2 वाले कर लो, कुछ बचे होगा तो ठीक है ना, इसको भी कंप्लीट कर लेना, साथ में आपको रेशियो का भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और आपका एक बच गया रीजनिंग का, तो रीजनिंग का आपका ब्लड एंड रिलेशन, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन जानते हो ना, उसको आपको अच्छे तरीके से करने हैं। और साथ में प्रैक्टिस उस क्वेश्चन को करना ना जो ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, जैसे देखते नहीं कि आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड आपके ब्लड रिलेशन आ रहे हैं, तो उस पर 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये काम करने हैं आपको 3 दिन के अंदर, ठीक है ना। ये नहीं कि फर्जीवाड़ा बात कर रहा हूँ मैं, 3 दिन में आपको ये सारे चीज़ कंप्लीट करने हैं। तो 3 दिन इसके लिए इनफ है। बस मैथ में आपको थोड़े प्रैक्टिस लगेंगे, बाकी सब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हो जाएगा सॉल्व। इसलिए मैं आपको 2 दिन, आज वेडनेसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को मैं फिर से आपका डे 3 का टारगेट दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लो मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा, बस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सके। जितना पढ़ते हो पढ़ो, मैं उसके लिए आपको कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा। बस आपको बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और जीके पे भी आप फोकस करोगे, ठीक है ना। इसलिए आर्टिकल दे रहे हैं, तो कल मिलाकर मतलब सैटरडे तक आपको 20 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, है ना, ज़बरदस्त वाली बात। और धीरे धीरे करके आप उसके बाद 2 दिन पे टारगेट देना स्टार्ट करेंगे, समझ गए। तो ये सारे चीज़ों को फॉलो करो। और ये खासकर मैंने एसएससी एग्जाम और आपके रिसेंट एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भाई नए जुड़ते जाएंगे इस टारगेट के साथ, 75 डे हार्ड चैलेंज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है ना। ये आपके लिए ही बना रहा हूँ, ये चैलेंज आपके लिए खुद नहीं ले रहा हूँ, आप ले रहे हो उसे ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूँ उस चैलेंज को, और मैं भी उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। भले मेरी टारगेट कुछ और भी हो, लेकिन आपके चक्कर में मेरी भी रिवीजन हो रही है, और मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आप भी करो, समझ गए। और ऐसे ही अच्छा कर पाओगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। और टेंशन ना लो, संडे को मॉक टेस्ट भी देना है आप सबको, वो उसके बारे में बताऊँगा सैटरडे की वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।